राइट ऑन स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। क्या फ़ायदे रहे एलपीजी के आने से? ये तो है, एलपीजी के आने से बहुत फ़ायदा रहा हमें, वो फ़ायदा दिखा भी 1991 के बाद, ठीक है। लेकिन अब उसके हम रियल में क्या फ़ायदे रहे वो देखने जा रहे हैं। क्या है वाइब्रेंट इकोनॉमी? वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब हुआ कि पहले जो सामान, पहले एक आध सामान, एक आध फैक्ट्री, बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो थी कॉम्प्रेस थी, बहुत छोटी थी, ठीक है। लेकिन अब एलपीजी आने से क्या हुआ, जगह जगह से इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुआ, हमारे वहाँ प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। तो जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि सारे गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को जोड़ के जो बनती है, वो भी क्या हुई, ग्रो होना शुरू हुई, वो भी आगे बढ़ना शुरू हुई परसेंटेज में। और इससे हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में नया नया टीवी बन रहा है, नया नया फ्रिज बन रहा है, नया नया कंपनी का एसी बन रहा है, नया नया कंपनी का कार आ रही है। इस सब तरह से हमारी जो इकोनॉमी है एक वाइब्रेंट, एक बहुत सारी चीज़ों में हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ने लगी। ये होता है आपका पहला मेरिट हुआ, वाइब्रेंट इकोनॉमी, ठीक है। एलपीजी के आने से ये फायदा हुआ पहला। दूसरा क्या हुआ, स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ, बहुत ही फास्ट रेट पे ग्रो होना शुरू हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हुआ, कई ऐसी चीज़ें हुई जिससे हमें, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। नेक्स्ट क्या है, अ चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग। बाहर से जो है फैक्ट्रियाँ, बाहर से जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, जब फॉरेन के लोग आए हमारे वहाँ इन्वेस्ट किया, तो इससे क्या हुआ, हमें मालूम पड़ा, जब पब्लिक सेक्टर को ये मालूम पड़ा कि उनके ऊपर क्या उधारी है, क्या कर्जे हैं, और उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, एलपीजी को लागू करके हमारी जो उधारी थी उसको कम किया। बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, हमारे वहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हुआ। ये सारी जो है मेरिट्स हैं एलपीजी की। नेक्स्ट, चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जनरल चीज़ों की जो प्राइस में जब बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। जब इन्फ्लेशन, जब उस समय क्या हुआ, जब 1990 के आसपास, 1991 के पहले क्या था कि हाई इन्फ्लेशन था, हाई महंगाई बहुत ज़्यादा थी। महंगाई ज़्यादा होने की वजह से जो हाई इंटरेस्ट रेट था, कोई भी चीज़ का, कोई भी आप लोन लेते थे उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। हाई इंटरेस्ट होने की वजह से जो लोग लोन लेके इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते थे वो इससे बचते थे, और इस तरह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था, एडवर्सली इफेक्ट हो जाता था। लेकिन 1991 में एलपीजी लागू होने के बाद क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट बैंक आना शुरू हुए, और इस तरीके से एक चेक बना इन्फ्लेशन पे, एक रोक बना, एक इन्फ्लेशन को रोका गया, एक जनरल प्राइस लेवल जो इंक्रीज हो रही थी उसको रोका गया। तो इससे क्या हुआ, हमें ये भी फायदा हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर सॉवरेंटी। पहले क्या होता था, बीएसएनएल का सिम चाहिए होता था आपको, बीएसएनएल का सिम चाहिए होता था, बीएसएनएल का कनेक्शन चाहिए होता था, तो लाइन में लगना पड़ता था। जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो गंदी तरह बात करते थे, करप्शन करते थे, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते थे, बहुत लंबी लाइन लगाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, 1991 के बाद बहुत सारी और कंपनियां आ गई, टेलीकॉम कंपनियां आ गई। उससे क्या हुआ, कंज्यूमर की जो सॉवरेंटी है, कंज्यूमर का जो फ्रीडम है, कंज्यूमर का जो डिसीजन लेने का तरीका है, उसको सबसे ऊपर रखा गया, कंज्यूमर्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। नेक्स्ट, अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपकी करेंसी छोड़ के बाकी दुनिया की सारी करेंसी, ठीक है, बाकी दुनिया की सारी करेंसी। तो बाकी दुनिया की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है कि बाकी दुनिया की सारी करेंसीज जो आपके पास रखी हैं, जो इंडिया के पास रखी हैं, तो उसमें क्या हुआ, उसमें इंक्रीज हो गया। उसमें कैसे इंक्रीज हो गया, हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, हमने सामान अपने देश में बना के उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री के थ्रू बना के, बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, हमारे देश में बन रहा है तो बाहर बिक रहा है, तो उसका हमें कुछ कमीशन मिल रहा है, और इस तरह से एक्सपोर्ट करके हमें क्या मिला, बाहर की कंट्री का, जब हम बाहर की कंट्री को अपना सामान एक्सपोर्ट करने लग गए, बेचने लग गए, तो वहाँ से हमको क्या मिला, उनका करेंसी मिला, उनका करेंसी हमने रिजर्व कर लिया, सेव कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी क्या हो गया, एलपीजी के आने के बाद बढ़ गया। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से कंपनियां आई उनका भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मशीनों के साथ वो आए, हमारे वहाँ फैक्ट्री लगाए, हमें, हमारे देश को आगे बढ़ाए, हमारी जीडीपी आगे बढ़ी, हमारे वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा स्टार्ट हो गया, हमारे वहाँ एम्प्लॉयमेंट होने लग गया, सब लोग खुश होने लग गए। जो फ्लो था प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का, 1991 के पहले बाहर से कोई भी आता था तो यहाँ पर सरकार इन्वेस्ट नहीं करने देती थी फॉरेन कंपनीज़ को। लेकिन 1991 के बाद, एलपीजी आने के बाद जो फ्लो था वो बढ़ गया, किसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, बाहर की कंपनियों का, प्राइवेट कंपनियों का।
नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस रहा, क्या मेरिट रहा, क्या अच्छा रहा एलपीजी के आने से? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। इंडिया को अब एक वर्ल्ड में नाम होने लग गया इंडिया का चीज़ों में इंडिया का एक इकोनॉमिक पावर, मतलब इंडिया पैसे से मजबूत होने लग गई। ये सारी चीज़ें अब एक इंडिया अपना खुद का नाम करने लग गया एलपीजी आने से। नेक्स्ट, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कंपैरेटिव मार्केट। पहले क्या था, पहले सब कुछ सरकार के हाथ में था। गाड़ी बनाएगी सरकार बनाएगी, फ्रिज बनाएगी सरकार की कंपनी बनाएगी, टीवी बनाएगी सरकार की कंपनी बनाएगी। एक एक कंपनियां थी, उसमें बहुत सेलेक्टेड प्रोडक्ट बनते थे और बहुत लिमिटेड जो है ऑप्शन थे। लेकिन अब क्या हो गया, पहले क्या था, अच्छा मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि एक बेचने वाला कई ठो खरीदने वाले। तो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, सिर्फ सरकार बेचने वाली थी और लोग खरीदते थे। लेकिन अब क्या हो गया, 1991 के बाद और कंपनियां सेटअप हुई, प्राइवेट सेक्टर सेटअप हुआ। अब इन लोगों के हाथ से निकल के क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया। अब कई लोग बेचने लग गए, एसी फ्रिज टीवी कई लोग बनाने लग गए। इससे क्या हुआ, जो मोनोपोली थी वो खत्म हुई और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट सामने आया। अब सरकारी जो कंपनी थी वो भी क्या करने लग गई, हार्ड वर्क करने लग गई कंपटीशन में स्टैंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये हमारे हो गए मेरिट्स ऑफ एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या क्या फायदे रहे, ये सारे पॉइंट्स जो दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या क्या डिमेरिट रहा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आने से क्या क्या डिमेरिट रहा। एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया गया बहुत ज़्यादा, ये सबसे बड़ा डिमेरिट था कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इन दोनों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया आगे बढ़ाने के लिए। और एक इम्बैलेंस्ड ग्रोथ हो गया, एक क्या हो गया, इनबैलेंस्ड ग्रोथ हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को नेगलेक्ट कर दिया और प्राइवेट सेक्टर का जो डेवलपमेंट था, जो ग्रोथ था, वो क्या हो गया, 2 से 3% ही रह गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिमेरिट था एलपीजी का। नेक्स्ट, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। सिर्फ अर्बन का मतलब होता है शहरी। ठीक है, कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जो रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में लगाई गई हो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, जहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज थे, जहाँ पे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी थी, पावर था, सप्लाई थी, वहीं पे जो है आपका ये फैक्ट्री वगैरह लगाई जा रही थी प्राइवेट सेक्टर की। तो इससे सिर्फ और सिर्फ शहरी विकास हो रहा था, शहर जो था पहले से उसी का क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था। ठीक है, कोई भी गांव का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन, कोलोनियलाइजेशन मतलब होता है कि किसी और की कंट्री में जाके वहाँ पे लगे रूल करने आप। ठीक है, एक कॉलोनी बना दें। तो पहले क्या था, 200 साल तक हम लोग पॉलिटिकल कॉलोनी में थे, कोलोनाइजेशन था, मतलब कि पॉलिटिकल हमारे ऊपर गवर्नमेंट की, कोई और देश की सरकार चला रही थी, कोई और देश के लोग चला रहे थे। अब हम लोग धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, इकोनॉमिक वे में भी हम लोग सरेंडर करते जा रहे थे। एलपीजी आने के बाद सरेंडर करते जा रहे हैं दूसरी इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ। जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो हमारे देश में आके क्या कर रही हैं, पूरा अपना फैला रही हैं कारोबार, और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, हमारे देश की जो इंडस्ट्री है, हमारे घर की जो इंडस्ट्री है, उसको भी बर्बाद कर रही है अपनी पॉलिसीज से। ठीक है, तो ये कॉलोनाइजेशन, हम आज इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन में फंसते चले जा रहे हैं। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो भी बन जा रहा है। उसके बनने की वजह से जो हमारा कंज्यूमरिज्म है, जो हमारा एक कंज्यूमर है, वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होके इन्वेस्टमेंट गलत चीज़ें खरीद ले रहा है। और इससे काफ़ी ज़्यादा ये भी एलपीजी का क्या है, बहुत बड़ा एक नुकसान है कि बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है, नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उसको खरीदने के लिए होड़ में लग जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट लूप साइड। नेक्स्ट है लूप साइड ग्रोथ प्रोसेस। लूप साइड ग्रोथ प्रोसेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं ग्रोथ प्रोसेस में। ठीक है, किसी एक सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, बाकी लोग नहीं ग्रोथ हो पा रहा है। जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं वो बड़ी बड़ी मशीनें ला रही हैं। मशीनें क्या कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रही हैं। मशीनें क्या कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रही हैं। तो ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी के साथ साथ क्या होता जा रहा है, इंडिया में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, कल्चरल इरोजन। जो हमारा कल्चर था, पहले हम लोग धोती पहनते थे, फैक्ट्री बाहर से आई, फॉरेन कंट्रीज आई, ठीक है, हम क्या करने लग गए, जीन्स पहनने लग गए। ठीक है, पहले हम हम अपने कल्चर में रहते थे, हिंदी भाषा का यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या करने लग गए, एकदम पूरा टोटली इंग्लिश पे डिपेंड होने लग गए। नेक्स्ट, कल्चरल इरोजन। जो हमारा कल्चर था, पहले साड़ियों का कल्चर था लड़कियों के लिए, अब वो थोड़ा सा चेंज होने लग गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया। ठीक है, फास्ट फूड हम खाने लग गए,
पहले फास्ट फूड ना खा के हम ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती थी। ये सारी इरोजन हुई, ये सारी बर्बादी हुई। और जो हमारा इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लूप साइड ग्रोथ में ये भी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा KFC, मैकडोनल्ड, बाहर की कंपनियाँ जो फास्ट फूड की कंपनियाँ हैं वो ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही हैं LPG के अंदर में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आने का एक और ये डिमेरिट है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए कोई कंपनी नहीं आ रही है, वो फास्ट फूड की ज़्यादा कंपनियाँ इस्टेब्लिश हो रही हैं जो हमारे देश के युवाओं को, यंग जनरेशन को खोखला बना रही है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ LPG। नेक्स्ट इज योर विच वे टू गो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है विच वे टू गो। विच वे टू गो का मतलब है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्या हमें LPG की तरफ जाना चाहिए? सो माय आंसर वुड बी येस, LPG की तरफ जाना तो चाहिए। LPG पॉलिसी आर ओनली वे टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग सिलेंडर ना करें किसी ऐसी कंपनी को या किसी ऐसे देश को जो हमारी इकोनॉमिक पावर को कमज़ोर करे, जो हमारी को इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन बना ले, जो अपने कब्जे में कर ले हमारे पैसे को, हमारे देश के चीज़ों को। तो और एक और चीज़ का हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं उसके ऊपर हटके हमें बाहर की किसी कंपनीज को अलाउ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पहले उसका ख्याल रखना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो कंपनीज आ रही हैं बाहर से, फॉरेन कंपनीज, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ पे हमारे उसको फोकस करें। और हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें विच वे टू गो का आंसर देती हैं। चलो।